गुड न्यूज़ आ गई है। इनकम टैक्स के पोर्टल पे आईटीआर 1 फॉर्म जो है वो अब लाइव हो गया है। तो जिस किसी को भी आईटीआर 1 के थ्रू रिटर्न अपनी फाइल करनी है तो वो ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। जस्ट आपको www.incometax.gov.in को ओपन कर लेना है वेबसाइट को। एंड ओपन करने के बाद आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद ई फाइल आपको सबसे टॉप पे शो होगा, उस पर क्लिक करना है। एंड इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एंड देन आपको असेसमेंट ईयर 25-26 सिलेक्ट कर लेना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। और आईटीआर 1 का जो फॉर्म है आपको लाइव शो होगा, वहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन अपनी इनकम से रिलेटेड प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। रिटर्न को फाइल करने से पहले सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, आपको 26 एएस और एआईएस जो है वो रिकन्सिलेशन कर लेना है कि उसमें जो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी इनकम आपकी रिपोर्ट हुई है एआईएस में, क्या वो सारी इनकम जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, टीसीएस कलेक्ट हुआ है, वो सारी इनकम वहाँ पे आपको शो हो रही है या फिर नहीं हो रही है, अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इस तरीके से सारी रिकन्सिलेशन करने के बाद ही आपको अपनी आईटीआर 1 रिटर्न को फाइल कर देना है। अगर आपका लास्ट क्वार्टर में टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको वेट कर लेना चाहिए। आफ्टर 15 ऑफ जनवरी आप कर सकते हैं, 15 ऑफ जून आप कर सकते हैं अपनी रिटर्न को फाइल, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर का टीडीएस डिडक्ट अगर आपका हुआ है तो उसकी रिटर्न फाइल होनी थी 31 ऑफ मई को। तो 31 ऑफ मई के बाद ही आपका जो है अपडेट होगा, तो उसमें भी 15 डेज लग जाते हैं। तो 15 ऑफ जून तक आपका जो एआईएस है वो कम्प्लीटली अपडेट हो जाएगा। और अगर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है लास्ट क्वार्टर में तो आपको डेटा प्रिपेयर कर लेना है, अपनी सारी डेटा और डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। 26 एआईएस को डाउनलोड करके आपको रिकन्सिलेशन कर लेना है और उसके बाद आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आईटीआर 1, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि जब भी आईटीआर के कोई भी फॉर्म्स लाइव होंगे तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आईटीआर 1 जो फॉर्म है वो लाइव हो चुका है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका लास्ट क्वार्टर में टीडीएस या फिर टीसीएस कलेक्ट नहीं हुआ है तो आप कर सकते हैं उसके थ्रू, और अगर हुआ है तो आप थोड़ा दिन का वेट कर लीजिए। आफ्टर 15 ऑफ जून सब एआईएस जो है अपडेट हो जाएगा, टीसीएस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी और आप अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सेकेंड एक चीज़ ये था कि मई मंथ की जो रिटर्न जाएगी आपकी जून में, जीएसटीआर 1, उसमें आपको बी टू बी जो एचएसएन वाइज समरी जाती है, बी टू बी अलग शो करना है एंड B2C अलग शो करना है। जीएसटी पोर्टल को आप लॉगिन करेंगे तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जीएसटी के पोर्टल पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपको अब जो मई मंथ की रिटर्न आप फाइल करेंगे तो वहाँ पे जीएसटी पोर्टल को जब आप लॉगिन करेंगे, जीएसटीआर 1 ओपन करेंगे तो टेबल नंबर 12 में आपको शो होता है एचएसएन वाई समरी। तो पहले ये क्या था कि ये मैंडेटरी नहीं था, ये ऑप्शनल था, कोई लोग करते थे कोई नहीं करता था, उसको स्किप करके भी काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स जो है अपनी रिटर्न को फाइल करते थे। बट अब ये मैंडेटरी हो गया है। B2B एंड B2C सप्लाईज जो है वो एचएसएन वाइज मैंडेटरी हो गया है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर अप टू 5 CR है तब आपको B2C एचएसएन वाइज समरी जो है वो स्किप कर देनी है, नहीं करनी है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर मोर देन 5 CR है तो B2B एंड B2C दोनों आपको एचएसएन वाइज समरी करनी है। अगर आपने B2B भी सप्लाई की है तो आपको B2B एंड B2C दोनों सप्लाई जो है एचएसएन वाइज मैंडेटरी हो गई है, एचएसएन वाइज वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। मैक्सिमम पीपल क्या करते हैं, टैली प्राइम के थ्रू अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं। जीएसटीआर 1 जो है टैली प्राइम से जीएसटी के थ्रू प्रिपेयर करते हैं और उसको रिटर्न को फाइल करते हैं। तो पहले ये ऑप्शन टैली प्राइम में नहीं था, B2B एंड B2C का अलग अलग सेपरेटली बाइफ्रिकेशन नहीं था। बट अब टैली प्राइम में ये सेग्रीगेशन का ऑप्शन मिल गया है आपको। B2B सप्लाई एंड B2C सप्लाईज वाइज आपको सेपरेट सेपरेट डेटा मिलता है। तो अगर टैली प्राइम आप यूज़ करते हैं तो टैली प्राइम में इस ऑप्शन को कैसे इनेबल करना है ये भी मैं आप लोगों के साथ आज ही शेयर करने वाली थी, बट मेरे लैपटॉप में कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। बट टुमारो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियो कि कैसे आप करेंगे एचएसएन। जैसे कि टैली प्राइम अगर आप यूज़ करते हैं तो सेग्रीगेशन का ऑप्शन आपको कैसे करना है जिससे कि B2B सप्लाई एंड B2C सप्लाई जो है वो सेपरेटली आपको शो हो। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कल मैं आप लोग के साथ वीडियो करूँगी शेयर, सो दैट आपको ईजिली समझ में आएगा एंड कुछ स्टेप्स को फॉलो करके ही
आप टैली प्राइम में B2B सप्लाई एंड B2C सप्लाई को सेग्रीगेट कर सकते हैं HSN वाइज, और डायरेक्टली वहाँ से आप अपनी GSTR1 की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने दो चीज़ें सीखी, दो चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो इनकम टैक्स के पोर्टल पे ITR1 फॉर्म लाइव हो गया है। जिस किसी को भी फाइल करना है, जो कोई भी ITR1 में फॉल होता है तो वो अपनी रिटर्न को फाइल कर सकता है। सेकेंड, HSN वाइज समरी जो है वो मैं डेफिनेटली कल ट्राई करूँगी कि आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, सो दैट आप भी टेलीग्राम में इस ऑप्शन को इनेबल कर सकें एंड यूज़ कर सकें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।